नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और 5 के पिटारा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 33 पर। इसके पहले के अगर 32 लेक्चर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। ये सीरीज आपकी स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए और काम आपके एनटीपीसी में भी आएगी। सभी लोगों को पता है मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेंसुरेशन 3D की क्लास करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। इस सीरीज की खासियत आपको बताना चाहेंगे। सभी लोगों को पता है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, तभी सीरीज का नाम क्या रखा गया है, 5 कंप्यूटर। सभी के सभी प्रीवियस ईयर और स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। और रेलवे ग्रुप डी में आपके एग्जाम इस टाइम चल रहे हैं, सभी लोगों को पता है ना। और रेलवे ग्रुप डी की दोबारा वैकेंसी फिर से आ चुकी है। जी हाँ, 2024 वाली के अभी एग्जाम चल रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ। 2025 की भर्ती फिर आ गई और लास्ट दिसंबर तक आपको फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब आपको फॉर्म भरना। और पद बता ही चुके हैं हम आपको, 22,000 से भी अधिक। यानी रेलवे भर्ती पे भर्ती दे रहे हैं। और आप अगर इस जोन में मेहनत करके नौकरी नहीं ले पाए, आप देख रहे होगे पिछले 2 साल से और अगले 27 तक, ये 3-4 साल का जो ड्यूरेशन है ना, भयानक तरीके से भर्तियां आई। रेलवे ने अभी ग्रुप डी का पेपर खत्म नहीं हुए 2025 की दे दी और आने वाले समय में 2026 की भर्ती के लिए भी उसने आगाज नोटिफिकेशन में दे दिया कि फिर से भर्ती आने वाली है। तो इस बार रेलवे ग्रुप डी बेहतरीन तरीके से हम तभी आपके लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कवर करेंगे। इसके पहले 5 क्वेश्चन 3D के कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन को पढ़ो, निपटाने का प्रयास करो, बहुत ही आसान है। पहले तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, प्रैक्टिस करना है। और इस सीरीज में 100 लेक्चर होने वाले हैं, यानी 500 क्वेश्चनों की जबरदस्त प्रैक्टिस। इस बार रेलवे ग्रुप डी में तो काम आएंगे। जो भर्ती आई आने वाले समय में, जिसके एग्जाम होंगे 2026 में, उसमें भी ये सीरीज आपकी बेहतरीन तरीके से काम आएगी। क्लियर? तो समझो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओ वाले 3 ठोस घन सभी लोग जानते हो इस टाइप से होते हैं। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। घन कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे 3 घन है, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे रफली बनाने का प्रयास करते हैं। 1-2 घन ये हो गए आपकी और एक इधर बना दिया हमने, ठीक। इस प्रकार के आपके 3 घन है इसमें, ठीक। इनकी भुजाएं आपको दे रखी है, यानी इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 4, इसकी है 5। कह रहा है 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया। तो इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इन तीनों को पिघलाओगे और एक बड़ा, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, कुछ इस टाइप से एक बड़ा घन बन जाएगा कि नहीं। फिर से समझ लो, जब भी पिघलाने और बनाने की बात करें, हमेशा फॉर्मूले में आप लगाओगे आयतन। गलती से भी आपको क्षेत्रफल नहीं लगाना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो यही समझो, जब भी कोई चीज पिघला के कोई चीज बनाई जाएगी, वहां पर हमेशा आयतन का फॉर्मूला लगता है। किसका फॉर्मूला लगता है? आयतन का। अब इसको निपटाना स्टार्ट करो। तो एक चीज समझो, अगर हमें बड़े वाले, यानी जो आप आयतन बनाने, जो आप घनाभ बनाने जा रहे हो, सबसे पहले तो हमें उसकी भुजा पता होनी चाहिए। और जब भुजा पता हो जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, यानी आसानी से काम कर पाएंगे। तो ये 3 है। इस तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक छोटा सा दिमाग। इन तीनों का पहले आयतन निकालते हैं और वो जो तीनों का आयतनों का योग होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें, माना यहाँ पर जो बड़ा वाला घन उसकी भुजा a मान लें, तो बड़े वाले घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब करोगे। तो पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब। एक भुजा थी 3, एक थी 4, एक थी 5। इन तीनों को पिघलाओगे तो तीनों का जो आयतन होगा, और आयतन का फार्मूला सभी लोगों को पता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। x मान लो तो x का क्यूब, a मान लो तो a का क्यूब। तो पहले हम यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 64 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125। तो a क्यूब बराबर, इसको जोड़ लो, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16 का 6 हासिल 1, 6 × 2 = 8, 2 × 10 और 1 हासिल का घेरा 1 और रख दे। तो ये हो गया 216। आप सभी लोगों को पता है किसका, 6 × 6 = 36, 36 6 का कितना होता है 216। यानी तीसरा जो इन तीनों को पिघलाकर जो आप नया घन बनाओगे, उसकी जो भुजा होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अगर आपसे भुजा पूछता तो आंसर हो गया। आपसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा 6 × और 6 का स्क्वायर। तो फिर से 6 × 6 = 36, फिर 216 आ जाएगा। यानी फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी। कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले ही कर देते, अरे भाई साहब ये आयतन है। देखो, जब भी भुजा 6 आ जाए तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। ऐसा होता क्यों है उसको समझ लो। देखो, ये होता है भुजा का क्यूब,
तो जब आप 6 का क्यूब करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार करोगे, और ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 तो ये फार्मूले वाला हो गया आपका, और भुजा भी 6 आती है तो फिर यहाँ पर हो जाता है 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 क्यूब हो जाता है ये भी। तो जब भुजा 6 सेंटीमीटर होती है तब तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, अदरवाइज कभी भी बराबर नहीं होता। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसे यहाँ पर नंबर 7 डाल लीजिए आप। क्वेश्चन बढ़िया है, जबरदस्त कह रहा है 18 सेंटीमीटर किनारे वाला धातु का घन असमान कोण वाले 3 छोटे छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यानी पहला जो आपका घन था उसकी भुजा भाई साहब दे रखी है कितनी, 18, ये मान कितना दे रखा है 18। अब इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, ठीक उसी टाइप से जैसे मैं बताया था। फिर कह रहा है बनाने के लिए यदि 2 छोटे घनों के कोरों के क्रमशः 9 और 15, यानी एक की भुजा 9 दे रखी है, एक की 15 दे रखी है। कह रहे हैं तीसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो तीसरे का अगर हमें ए निकालना है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले तीसरे की भुजा पता होनी चाहिए। अभी अभी आपसे हमने कहा बड़े का जो आयतन होता है वो तीनों छोटे वालों के आयतन के योग के बराबर होगा, तो बड़े वाले का आयतन तो 18 का क्यूब, इधर तीनों का आयतन को जोड़ोगे तो यहाँ पर इसकी भुजा कितनी है 9, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का क्यूब और ये हो जाएगा ए। इसके एक काम करो, इस वाले का जो भुजा है तीसरे वाले किसको इस मान ए मान लो, तो ए क्यूब हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, 18 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 58 32, ये रट्टा मान लीजिए। 1 से लेकर 25 तक घन याद कर लो और 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर लो, बहुत ही मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, ठीक। तो 18 का जो घन होता है वो होता है 5832, 9 का घन कितना होता है सभी लोगों को पता है 729 होता है, 15 का कितना होता है 3375, और यहाँ पर हो जाएगा एक ही। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? अब देखो ये हो जाएगा 5832, इनको जोड़ो, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10 और 1 हासिल का हो जाएगा 11, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4104, और प्लस का क्या हो जाएगा इसको फिर से जोड़ लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 9 और 5 14 4 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 और 7 जोड़ोगे 10, 10 और 1 हासिल का 11, 3 और 1 4, ठीक। अब इसको उठाकर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5832 माइनस 4104 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भुजा का क्यूब चलेगा, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ पर घटाओ, 12 में 4 कम करोगे कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में 0 कम करोगे तो ये 2 ही रहेगा, और 58 41 का अंतर कितना चल रहा है 9 8 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 1728, यानी ए क्यूब बराबर कितना आ गया भाई साहब 1728। अब ये किसका घन लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, 1728 किसका घन होता है, तो ये होता है भाई साहब 12 का, तो भुजा कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए? फिर से समझ लो, कह रहा है एक बड़ा घन था, इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे बनाए गए, 2 की आपको भुजा दे रखी है, एक 9 एक 15, तीसरे की पहले भुजा निकालो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसका जो बड़े वाले का आयतन होगा वो तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। इसकी भुजा थी 18 तो 18 क्यूब कर दिया, इसकी भुजा थी 9 9 का क्यूब कर दिया, इसकी भुजा थी 15 15 क्यूब कर दिया, और इसकी भुजा हम लोगों ने ए मान ली तो ए क्यूब हो गया। 18 का क्यूब 58 32 होता है, याद कर लीजिए। 9 का 729, 15 का 3375, दोनों को जोड़ोगे 4104, इधर लाओगे घटाओगे बचेगा 1728, और ये होता है भाई साहब 12 का घन। अब आपसे अगर भुजा पूछता तो 12 आंसर आ गया। आपसे कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो ए बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग जब करोगे तो यहाँ पर 12 का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 12 का वर्ग क्या होता है 144, 6 चौको 24, लास्ट में 4 होना चाहिए, 2 जगह पर है, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 चौको 24, 24 और 2 26, और 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 864। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? एकदम आसान चीजें अगर आप बेहतर तरीके से फार्मूले पर पकड़ और कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बिल्कुल चीजें आसान है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उसी में आप काउंटिंग बढ़ाते जाना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने का प्रयास करो। कह रहा है एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर। इस बार जो घन के किनारे यानी भुजा आप कह सकते हो ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक। कह रहा है उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त का पेंट किया जाता है। ये देखो अच्छा थोड़ा क्वेश्चन, घन कुछ इस टाइप से होता है, समझने का प्रयास करना। ये घन कुछ इस टाइप से है। अब इसकी एक सतह ये होगी, समझो ये सतह होगी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी इसकी कुल मिला के देखो पासा आप देखे होंगे लूडी वाला, उसमें 6 सतह होती है। लूडो का जो पासा होता है उसमें कितनी होती है 6, 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। वहां पर एक वृत्त बना के पीले रंग से पेंट किया गया। कह रहा है यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्रफल कवर होता है तो घन की पेंट ना की गई सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो लगा लीजिए आप, समझो। जैसे अगर हम इसको एक सिरे की बात करें, सामने का कुछ ऐसा होगा और उसने कहा पीले रंग से पेंट किया जाता है, यानी इसका एक ऐसे वृत्त बनाकर इन्होंने पीले रंग से ऐसे पेंट किया है, ठीक। समझने का प्रयास करो।
अगर एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो चीजें बहुत आसान होगी। ये क्या किया गया है, टेंड किया गया है। कह रहा है तो जो क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो एक बात बताओ, अगर हम एक तरफ की बात करें तो ये वर्ग के जैसा बन रहा है कि नहीं? समझो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब देखो पूरी इसकी जो सतह थी वो 80 दी गई है, समझो। तो अगर हम एक साइड की बात करें, पूरे 6 की बात नहीं कर रहे हैं, जो लूडो का जो पासा होता है उसमें 6 फलक होती हैं। एक फलक की अगर बात करें, एक तरफ चौको तो वो वर्ग जैसा होगा, सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 80 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 8 8 64 64 हो जाएगा। इतनी बात समझ गया। अच्छा, ये गोल गोल पीले रंग से पेंट किया गया, यानी ये जो गोला हमने बनाया इसके अंदर ये येलो कलर किया गया है। अब समझने का प्रयास करना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई साहब पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या। एक बात बताओ, अगर ये टोटल 80 है तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये बीच की आधी हो जाएगी 40। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, इसका क्षेत्रफल पाई का मान क्या होता है 3.14 इंटू आर का मान कितना है 40, तो 2 बार कर दोगे 40 इंटू 40। अब ए बराबर 40 इंटू 40 कितना होता है 1600 इंटू 3.14। बस इसको आपको गुणा कराना। तो देखो पहले डबल जीरो रखे, डबल जीरो रख दो। स्मार्ट तरीका गुणा करने क्या होता है, पहले डबल जीरो वो रख लो, 16 गुणा करा, 16 चौको 64 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 6, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 का हो जाएगा 2 हासिल हो जाएगा 2, 16 ते 48 और तो कितना हो जाएगा 50 और 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 24 लगभग कितना आ जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 50 और 24, और जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल था यानी एक सतह का क्षेत्रफल वो कितना आया था 6400। तो अगर हम शेष सतह की बात करें, ध्यान से समझो, शेष सतह की बात करें तो ये हो जाएगा 6400 में आप घटा दोगे कितना 50 24। अब घटाओ, यहाँ पर 10 में 4 कम करोगे बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 2 कम करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 3, पूरा पूरा रख दीजिए यहाँ, यानी 1376 कितना आ जाएगा 1376। फिर से समझ लो, घन जो है उसके एक सतह पर फुल साइज का वृत्त बनाया गया है, वृत्त को पीले रंग से रंगा गया है, वृत्त को पीले रंग से रंगा गया। कह रहा शेष बचेगा, यहाँ पर कह रहा घन की पेंट ना की गई सतह, जो पेंट नहीं की गई तो एक गोला आप पेंट कर दोगे तो ये कोने वाली सतह बच जाएगी, इधर इधर ये कोना, ये कोना, ये वाला और ये वाला, ये 4 सतह बच जाएंगी। अब ध्यान से समझो, जैसे ही ये 4 सतह बच जाएंगी तो उसी का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 1376। इसी प्रकार की कितनी सतह होंगी, बोलो, इसी प्रकार की सतह होंगी आपकी 6, तो 1376 में आप 6 का गुणा कर दो, ठीक, लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा। करवाओ गुणा, तो 6 इंटू 6 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 7 6 42 3 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 6 3 18 18 और 4 22 का 2 हासिल हो जाएगा 2, 6 कम 6 2 8, तो 8256 के करीब। अब देखो 8200 से ज्यादा, ये 8500 बहुत ज्यादा हो गया, ये 81 है, ये 8200 से ज्यादा आएगा तो लगभग में हमारा कितना आंसर, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, तो 8228.57 लगभग के करीब आएगा। तो एक चीज ध्यान रखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फलक टोटल पासे में कितनी होती है, घन में 6 होती है। पहले आप एक साइड का निकालोगे, एक साइड का जब निकालोगे तो ये वर्ग के तरीके काम करेगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो 80 इंटू 80 कर दिया गया। अब 80 इंटू 80 करोगे तो 8 8 6400 हो जाएगा। अब गोल वृत्त खींचकर उसको पीले रंग से रंगा गया, तो गोल वृत्त होता है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त समझते हो ना, एकदम गोल, जैसे ये आप देख रहे होगे, कड़ा ये देख रहे होगे, ठीक, जैसे रिंग होती है वैसे। अब इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 3.14, आर का मान, अब देखो पूरा ये 80 था तो 20 से हाफ कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 40 इंटू 40, तो ये पूरा मल्टीप्लाई किम करवा दोगे, ये फाइनल आ जाएगा भाई साहब 5024। 5024 6400 घटाओगे तो ये जो क्षेत्र बचा वो कह रहे शेष बचे क्षेत्र का जो नहीं रंगा गया, कह रहा पेंट ना की गई सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तरफ का हमने निकाला तो वो आया 1376। इसी प्रकार 6 सतह होंगी तो 6 का मल्टीप्लाई, तो 8200 से ज्यादा और 8200 से थोड़ा बहुत ज्यादा यही मैच कर रहा है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखो विकर्ण क्या होता है समझो, तो घनाभ क्या होता है पहले तो यही समझो। देखो घन की सभी सतहें बराबर होती हैं और घनाभ की सतहें बराबर नहीं होती हैं, यानी घनाभ जो होता है उसकी लंबाई मेरे भाई अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है, ठीक। घन में सभी सतहें चारों तरफ से बराबर होती है और घनाभ में अलग अलग होती है, बस इतना अंतर है। जैसे अब देखो घन का जो क्षेत्र, घन का जो आयतन होता है a इंटू ए इंटू ए,
यही तो आयतन बनाते हो, तो भुजा का क्यूब निकल के आता। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो इसका आयतन भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फार्मूले बनाने के दोनों में तरीके सेम है, उसमें सब कुछ सेम होता है, तो भुजा का क्यूब हो जाता है, इसमें अलग अलग है तो LBH आ जाता है। क्लियर? अब कह रहा है उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखो विकर्ण की लंबाई निकालने क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर करते हैं प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करते हैं प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। रूल घन में भी वही था। अब देखो घन में तीनों सेम होती है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाता है 3a स्क्वायर, तो ये फिर रूट 3 बाहर हो जाता है। तो यही तो होता है विकर्ण निकालने का। अब यहाँ अलग अलग है तो ऐसे निकालेंगे। कह रहा है इनकी विमाएं दे रखी है तो बस आसानी से विकर्ण निकाल लोगे। लंबाई कितनी दे रखी है भाई साहब 12 का स्क्वायर, चौड़ाई दी गई 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। स्क्वायर और अगर घन आपको बढ़िया से याद है तो बहुत आसान है। 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64, सबको जोड़ दो वर्गमूल ले लो। जैसे सबको जोड़ोगे तो 144 और 100 कितना हो जाएगा 60 40 100, ये लगभग भाई साहब हो जाएगा 304। ठीक, जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 304। अब 304 किसके करीब करीब? देखो 17 का मेरे भाई होता है 289, ये किसका है 17 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये 324 के नीचे है और 17 के ऊपर। 17 से ज्यादा और 18 से कम, ये 17 ये 18 ये 16.5, तो यही ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। 17 से ज्यादा 18 से कम, तो ऑप्शन डी तो होगा पूरा एकदम। आपको ज्ञानी बनने के एग्जाम में जरूर नहीं कि आप दशमलव में निकालते चला रहा हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 17 से ज्यादा 18 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी से। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई साहब एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात। देखो जब भी भाई साहब भुजाओं का अनुपात दिया जाए, शांत ध्यान से समझो, वही पुराना नियम जो आप शुरू सीखते आओ। अनुपात में अगर हम इस सब में x का गुणा करा दे तो ये ओरिजिनल वैल्यू का कार्य करेंगे। अब आगे बढ़ो। कह रहा है 3 4 5 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो ये लंबाई काम करेगा, ये चौड़ाई का, ये ऊंचाई का, ये लेंथ हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हो आपकी हाइट हो गई। कह रहा है 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही तो होता है। लेकिन इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है 6 इकाई भुजा वाले घन के, तो घन का क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? 2 से अगर इसको हम काट दें यहाँ पर 3 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई का मानक हो, लंबाई है 3x, चौड़ाई है 4x, प्लस चौड़ाई है 4x, ऊंचाई है 5x, प्लस ऊंचाई है 5x, लंबाई है 3x, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर। 4 3 ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, 5 चौको ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, और 5 3 15x स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। जोड़ो इनको सबको, 20 15 35 10 45 46 47 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समझो 6 इकाई बुझा दे रहा है, तो a का मान भी तो 6 दिया गया, तो यहाँ भी मान रख लो, तो ये हो जाएगा 47 x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, एक बार और लिख लो, 47 x स्क्वायर बराबर 36 का गुणा 3 में करवा दो, तो 36 इंटू 3 6 3 18, 3 3 9 10 कितना हो जाएगा भाई साहब 108। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108/47। अब ये देखो पूछा क्या गया है, कह रहा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये x स्क्वायर का माना गया। अच्छा आयतन क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई क्या थी आपकी 3x, चौड़ाई क्या थी 4x, ऊंचाई क्या थी 5x। समझो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 को 20 है 60 और x क्यूब। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 60 इंटू एक्स स्क्वायर का मान क्या है 108/47। अब देखो x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलो x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर का मान रख दिया, अगर इससे मेरे भाई x का मान निकालोगे तो ये रूट में आ जाएगा 108/47, तो आगे रूट में लिख दो 108/47। अब इसको भी ज्यादा ज्ञानी बनकर एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। देखो समझो पहले थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहाँ पर हम इसको 47 से काटें इसको, तो कितना हो जाएगा 47 का डबल कितना होता है 45 90 4 94, यानी 8 6 14 बचेगा, 14 बचेगा। जैसे आप दशमलव लगाओगे तो कितना हो जाएगा 140, 47 का भाग दोगे लगभग 3 बढ़ जाएगा, यानी रूट के अंदर हो गया 2.3।
समझो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 60 इंटू 108 बटे 47 और रूट के अंदर आ गया 2.3। अब देखो अप्रोक्सीमेट लगाओ, तो 47 से जब इसको काटोगे फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 गुणे 47 से इसको काटोगे 2.3 लगभग, इसका गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 0, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, एक अंक पे दशमलव, तो ये लगभग 138 हो गया। और रूट के अंदर 2, अच्छा रूट 2 क्या होता है 1.414, यानी अगर आप रूट 2 की वैल्यू जानते हो, रूट 2 क्या होता है 1.414, ये तो होता है, और ये है रूट 2.3, यानी ये लगभग 1.5 के करीब हो जाएगा। नहीं पढ़ने पड़ता, अरे समझो इसमें बेसिक क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा। रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 और ये है रूट 2.3, यानी रूट 2 से थोड़ा ज्यादा, तो ये लगभग 1.5 के करीब होगा। और ये है 138, तो 138 का जब लगभग 1.5 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 3 45, 45 12 कितना होता है 45 46 47 10 57 का 7 हासिल 5, 15 का 15 15 और 5 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये लगभग 260 आ गया। अब 207 किसके करीब है, 210 के करीब है, तो ऑप्शन से आपका एकदम सही हो जाएगा। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगाया है। पहले समझो जब भी अनुपात दिया जाए x का गुणा करा दो तो ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का काम करेगा। कह रहा है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6 इकाई भुजा वाले, भुजा 6 इकाई दी गई उसके बराबर है। तो हमने क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 2 से 6 को काट दिया 3 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई की वैल्यू ये हो गई, वो सब वैल्यू रख दी गई। इसको हल करके एक्स स्क्वायर का मान आ गया 108 बटे 47, बाकी तो कैलकुलेशन की गई है। अब एक्स स्क्वायर का मान आ गया, आयतन निकालोगे तो तीनों को गुणा करवाओगे, 5 जो 20 60 एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब को हमने लिखा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू 108 बटे 47, एक रूट लगा दिया, बाकी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट में 210 आ जाएगा। क्लियर। तो 5 के पिटारे की सीरीज में फिलहाल में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर विजिट कीजिए। रेलवे ग्रुप डी की दोबारा भर्ती आ चुकी, फिर से यही मैथमेटिक्स का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। रेलवे एक ऐसी चीज है, एडवांस अर्थमेटिक दोनों आती, तो एडवांस भी लेकर चल रहे हैं और अर्थमेटिक भी। एक तरफ से वीडियो विजिट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जानकारी कैसी लगती है। कम से कम 5 से 10 मित्रों में शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चले, लाइक और शेयर कम मत होने दीजिए। हम आपके लिए मेहनत अटूट रूप से ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय।